हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 इसके 27वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। शोचत्य शुक्ला साध्वी धुर्बगे वोज्जिता सती अब्राह्मण्या नृपव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश श्री भगवान द्वारा प्रतियक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य: क्षत्रिय अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है। अप्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बिठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के मनुष्य प्रशिक्षण के बिना ही जनमत के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं, और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने की बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबके लिए असह्य होती है। ऐसे लोग जनता के सुखों की चिंता करने के बदले अपनी ही तृप्ति करते हैं, और इस प्रकार सती धरती माता अपने पुत्रों की, मनुष्यों तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा, और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने हेतु उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। श्लोक नंबर 28। इति धर्मम महीम चैव सांतवयित्वा महारथः निशात माददे खंग कल्य धर्म हेतवे। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने हेतु अपनी तेज तलवार निकाल ली। तात्पर्य: जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सभी नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सभी कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाएं। वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य वर्षा से बचने हेतु साधन न अपनाए। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों का तथा अन्य अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने हेतु तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से तीव्र धार युक्त तलवार लेकर मारने हेतु उद्यत भी रहे। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक गण भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियां तथा शराब की सभी दुकानें अविलंब बंद करा दें, और जिन मनुष्यों को नशे की लत हो उन्हें मृत्युदंड तक देने से ना हिचकें। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया है। श्लोक नंबर 29। तम जिंगासु म भीप्रीत्य विहाय निर्पलाच्छन्नम तत्पादमूलम शिरसा समगाद वयविह्वल। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तात्पर्य: कली का राजसी वेश अवास्तविक था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजसी वेश
उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी वास्तविक पहचान प्रकट हो जाती है। वास्तविक क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, वह अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्मवेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का समांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब वास्तविक क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्मवेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजसी वेश उतार दिया। श्लोक नंबर 30। पतितं पादयोर वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदिच्छ लोक्य आहचेन्दं हसनिव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक मुस्कुराने लगे क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। तात्पर्य, जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदैव थे। वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि छद्मवेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस तीव्र धार युक्त तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदैवता का गुणगान किया जाता है। वे सदैव तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस प्रकार दैवी इच्छा से कली बच गया। श्लोक नंबर 31। राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधारणाम बद्धा अंजलेवे भयमस्ति किंचित न वर्तित व्यम भवता कथचन क्षेत्रे मदीये तव म धर्म बंधु। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तात्पर्य, सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन किसी भी दशा में उसे राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, लेकिन यह उनके किसी निजी स्वार्थ हेतु नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतएव महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। श्लोक नंबर 32। तवाम वर्तमानम नरदेव देहे श्वणु प्रवृत्तो यम धर्म पुगः लोभो नृतम चौर्य मनार यमहो ज्येष्ठा च माया कलहच दंभः। यदि कली रूपी अधर्म को नरदेव अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तात्पर्य, किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य का पालन कर सकते हैं। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई
मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन ना करना पड़े। भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन करने हेतु कहता है। धर्म के सिद्धांत ना तो रूढ़ियां हैं, ना ही किसी मत के नियामक सिद्धांत हैं। ऐसे नियामक सिद्धांत संबंधित देश तथा काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मनुष्य को इतना ही देखना है कि धर्म का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। वास्तविक सिद्धांतों तक पहुँचे बिना रूढ़ियों तथा सूत्रों में चिपके रहना ठीक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपयुक्त धर्म के सिद्धांतों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। लेकिन कलयुग में राजसत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे। अतएव उनके संरक्षण में धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी यथा लालच, असत्य, छल तथा चोरी स्वाभाविक रूप से पनपेंगे और ऐसे में राज्य में भ्रष्टाचार रोकने हेतु विज्ञापनबाजी के हो हल्ले का कोई अर्थ नहीं होगा। श्लोक नंबर 33। न वर्तितव्यं तद धर्मबंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्य ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य: यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। ऐसे याज्ञिक अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे श्री भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हों। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो, वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवतम में दिया गया है और यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का परम लक्ष्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने हेतु तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने हेतु संपन्न किया जा सकता है। श्लोक नंबर 34। यस्मिन् हरिर भगवानिज्य मान ई ज्यात्म मूर्तिर्यजताम शम तनोति कामान मोघान स्थिर जंग माना मंतर बहिर वायुरिवेश आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान अंदर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तात्पर्य: कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल श्री भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे श्री भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री भगवान चर तथा अचर सबके परमात्मा हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.23 में श्री भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है।
ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्त्य श्रद्धया निविताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है। श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं हैं, वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। सूत उवाच। श्लोक नंबर 35। परीक्षिते वमादिष्टः स कलीर जात वेपथु तमुद्यता सीमाधेदम दंडपाणि मीवोद्यतम। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने हेतु उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा। तात्पर्य, कली यदि राजा की आज्ञा का पालन ना करता तो वे उसे तुरंत मारने हेतु तैयार थे, अन्यथा राजा को उसे जीवन दान देने में कोई आपत्ति न थी। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि अब वह राजा की शरण में जाए। अतः वह जीवन के भय से कांपने लगा। राजा या शासक को इतना प्रबल होना चाहिए कि वह कली जैसे व्यक्ति के समक्ष काल पुरुष यमराज की भांति खड़ा रह सके। राजा के आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा अपराधी का जीवन संकट में रहता है। इसी विधि से राज्य के नागरिकों के सामान्य जीवन में उत्पात करने वाले कली पुरुषों के ऊपर शासन जमाया जाता है। श्लोक नंबर 36। कलिरुवाच। यत्र क्व वात वत्स्यामि सार्वभौम त्वाज्ञा लक्ष्य तत्र तरापि त्वामाक्ते शुशरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण के लिए देखूंगा। तात्पर्य, कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, अतः वह चाहे जहाँ कहीं भी रहेगा, उसे राजा उसी मुद्रा में दिखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र ना मारकर वहीं मार डालते। अब तो वह राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ भी करना था वह राजा के हाथों में था। श्लोक नंबर 37। तन्मे धर्मवृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्देष्टु मर्हसि यत्रेव नियतो वतस्य आंतिष्ठते अनुशासनम। अतएव हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तात्पर्य, कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा उस व्यक्ति को मारने से रुक गए जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली थी। किसी शरणागत जीव को समस्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, भले ही वह शत्रु क्यों ना हो। यही धर्म का नियम है। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि श्री भगवान अपने उन शरणागत व्यक्ति को किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते होंगे जो उनकी शरण में शत्रु रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में आता हो। श्री भगवान समस्त पापों तथा पाप कर्मों के फलों से शरणागत की रक्षा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18 श्लोक नंबर 38। सूत उवाच। अभ्यर्थितः
तदा तस्मै स्थानानि कल्य तदोद्यूतं पानम स्त्रिय सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तात्पर्य, अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के 4 सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी हैं। कली को जिन 4 स्थानों में रहने हेतु राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा पशुवध केंद्र। श्रीला जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध मद्यपान तथा सोत्रामाणी यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध ये अधार्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भव बंधन से मुक्त हैं उनके लिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा, सुंदरी तथा मांस के आदि हैं उन्हें सोत्रामणि यज्ञ करके, सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस ग्रहण करने की कभी कभी अनुमति दी जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियाँ एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है, इसी प्रकार जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव श्रीला जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म हैं और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियाँ ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने हेतु नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए, यदि ऐसे स्थान विद्यमान हों। जो मनुष्य इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त हैं उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य सत्ता को दूत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। नंबर 1, 1 मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए उनका अनिवार्यत विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। विवाह विच्छेद अधिनियमों से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए।
नंबर 3, राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दें। वे श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों का उपदेश नंबर 1, कर्म योग द्वारा अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही प्रत्येक काम करके। नंबर 2, प्रमाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण करके। नंबर 3, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करके। नंबर 4, श्रीमद् भागवतम के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके तथा नंबर 5, ईश चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, द्यूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी प्रकार के पशुवध केंद्रों को दिए जाने वाले अनुज्ञा पत्र का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम श्लोक नंबर 39 से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।